अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम डेली मुख्तलिफ काम करते हैं और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं। कई चीजें तो ऐसी होती हैं जो हम डेली इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमें उनका मकसद पता नहीं होता कि उनका मकसद क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ की ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका मकसद आपको यकीनन नहीं पता होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं डेली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आजकल कार्स ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। अगर किसी के पास गाड़ी हो तो वो जब चाहे किसी भी जगह बआसानी ट्रेवल कर सकता है। आजकल जो ज्यादातर कार्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं उनके लॉक्स ऑटोमेटिक होते हैं। इन कार्स के साथ जो कीज दी जाती हैं उन्हीं के अंदर लॉक्स मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से आप इनको लॉक और अनलॉक इजीली कर सकते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि कार का डोर जैम हो जाता है और खुलता नहीं है, और इवन बटन प्रेस करने के बावजूद भी गाड़ी नहीं खुलती। ऐसी सिचुएशन में मॉडर्न कार्स की कीज में एक हिडन ऑप्शन होता है। अगर गाड़ी का दरवाजा जैम हो जाए तो आपको अनलॉक बटन को चंद सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना होगा, जिसकी मदद से कार्स की विंडोज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगी और आप इस प्रॉब्लम से निकलकर अपनी कार को गैराज में लेके जाकर रिपेयर करा सकते हैं। ये हिडन फीचर वाकई में बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों, आप सबके घरों में मुख्तलिफ शेप्स के गिलास तो जरूर होंगे। मार्केट में तो आपको हर डिजाइन के गिलास मिल जाएंगे, चाहे वो प्लास्टिक के हो या कांच के, और इनके खूबसूरत डिजाइन वाकई में बहुत ही यूनिक होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि पार्सल कप्स में ऐसा कुछ नहीं होता। दुनिया में जितने भी पार्सल कप्स बनाए जाते हैं वो बिल्कुल सेम शेप के होते हैं। इनका कलर और डिजाइन बिल्कुल अलग हो सकता है, लेकिन शेप बिल्कुल सेम होती है। इवन अगर ये छोटे साइज के भी हो तो इनकी शेप चेंज नहीं होती। इन कप्स की ये सेम शेप कई रीजंस की वजह से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ऊपर से बिल्कुल खुला और नीचे से बिल्कुल स्लिम होता है, ताकि इजीली ड्रिंक पी जा सके और नीचे से कप को ग्रिप कर सके। इसके अलावा इस वाइड शेप की वजह से इनको एक दूसरे के अंदर भी रखा जा सकता है, जबकि आम ग्लास एक दूसरे के अंदर फिट नहीं होते। इसके अलावा इन ग्लासेस की अपर लिड की वजह से इनके ऊपर कैप भी लगाया जा सकता है ताकि ड्रिंक नहीं गिरे। ये सिंपल सा डिस्पोजेबल कप भी एक जीनियस डिजाइन से बनाया जाता है और इसमें हर सिंगल डिजाइन का भी ख्याल रखा जाता है। ये कप सच में बहुत ही अमेजिंग है। दोस्तों, आप सबने बच्चों की प्ले डो तो देखी ही होगी। आजकल तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इससे खेलता ना हो। इस कलरफुल थिक मटेरियल से बच्चे तो दूर बड़े भी खूब खेलते हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि प्ले डो का असल मकसद ये नहीं था। असल में जब गैस हीटर्स आम नहीं थे तो लोग अपने घरों में फायर प्लेसेस बनवाते थे, जिसमें फायर बर्न की जाती थी, जिससे घर गर्म रहता था। लेकिन इस आग के धुएं से दीवारें काली हो जाया करती थी। ये पेंट या डो मटेरियल इसलिए बनाया जाता था ताकि दीवारों से इस क्रस्ट मटेरियल को रिमूव किया जा सके। ये अनयूजुअल व्हाइट कलर की होती थी और ये कंस्ट्रक्शन शॉप्स में मिलती थी। इसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर्स आ गए और ये फायर प्लेसेस घरों में से खत्म हो गई। जिसके बाद एक अननोन जीनियस ने इस डो में कलर ऐड करके बच्चों का खेलने का टॉय बना दिया, जो कि आज हर घर में नजर आता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं डेली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप सब हर हफ्ते अपने नेल्स तो काटते होंगे। वेल, ये हमारी एक आदत में शुमार है। हर शख्स के नाखून एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको अपने नेल्स के एंड पर एक ट्रांसपेरेंट लेयर नजर आएगी। ये व्हाइट लेयर हर इंसान के नेल्स में मौजूद होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर तवज्जो नहीं देते। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ट्रांसपेरेंट मास्क लेयर किस लिए होती है? वेल, देखने में तो ये बहुत ही अननेसेसरी लगती है, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मास्क लेयर एक ग्लू की तरह काम करती है। ये मास्क नाखून के साथ मिलकर सील हो जाता है और जरासीम जिस्म में दाखिल नहीं होते, क्योंकि हाथ हर तरह की चीज को टच करते हैं और बैक्टीरिया इंसानी जिस्म में बासानी दाखिल हो सकते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर इस स्किन को हटा भी दिया जाए तो ये दोबारा से ग्रो हो जाती है। ये वाकई बहुत ही अमेजिंग है। दोस्तों, M&M's दुनिया की सबसे फेमस कैंडीज में से एक है। ये कलरफुल चॉकलेट कैंडीज हर बच्चे को पसंद होती हैं। आप सब ने एटलीस्ट एक दफा तो M&M's खाई होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इन 2 M's का मतलब क्या है? इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। असल में 1941 में इस चॉकलेट को मार्स और मैरी नामी 2 पार्टनर्स ने मिलकर बनाया था। इसीलिए इन दोनों ने इन कैंडीज का नाम अपने इनिशियल्स पर रखा था, M&M's, यानी कि मार्स और मैरी। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फैक्ट्री एक सेकंड में 70,000 कैंडीज बनाती है। ये फैक्ट्री हर रोज 8 घंटे चलती है। एक फैक्ट्री एक दिन में तकरीबन 8 अरब कैंडीज बनाती है। जस्ट इमेजिन कि इस कैंडी की कितनी ज्यादा डिमांड है।
दोस्तों आप सबने लड़कियों की हाई हील सैंडल्स तो देखी ही होंगी। इतने अनकंफर्टेबल होने के बावजूद हर लड़की इनको पहनती है और मार्केट में ऐसे डिजाइन की हाई हील सैंडल्स मौजूद हैं जिनको देखते ही डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है, लेकिन बहरहाल लड़कियां इनकी फैन होती हैं। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि हाई हील शूज असल में लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए बनाए गए थे। ये शूज हॉर्स राइडर्स के लिए इन्वेंट किए गए थे ताकि इन हील्स की मदद से मर्दों को हॉर्स राइडिंग करते वक्त अच्छी ग्रिप मिल सके। और ये पुराने वक्तों में काफी फेमस भी थे। मर्द इन्हें खरीदते थे ताकि घोड़ों की सवारी कर सके, लेकिन फिर किसी ओपन माइंडेड डिजाइनर ने इन्हें लड़कियों का फैशन बना दिया। लेकिन अब ये अननेसेसरी शूज हर लड़की के कैबिनेट में नजर आते हैं। दोस्तों अगर आप कोई ऑफिस जॉब करते हैं तो आपने ये पोस्ट नोट्स तो देखे ही होंगे। ये अमेजिंग कलरफुल नोट्स बहुत ही यूजफुल होते हैं। आप इन पर कोई भी चीज जो आप याद रखना चाहते हैं इन पर लिख कर किसी भी जगह स्टिक कर सकते हैं। ये इतने लाइट होते हैं कि इजीली किसी भी जगह पर स्टिक हो जाते हैं और उतारने पर इनका निशान भी बाकी नहीं रहता। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि जब इन नोट्स को डिजाइन किया गया था तो इनका पर्पस कुछ और ही था। इसको बनाने वाले डिजाइनर का आइडिया ये था कि पेपर पर एक ऐसी ग्लू लगाई जाए जिसको किसी भी सरफेस से उतारा ना जा सके। लेकिन सरप्राइजिंगली ये ग्लू मिक्सचर बिल्कुल फेल हो गया और इसी के बरक्स एक ऐसा ग्लू मिक्सचर बना जो कि बिल्कुल टेम्परेरी था। लेकिन इन्वेंटर को ये आइडिया नहीं था कि उसकी ये फेल इन्वेंशन इतनी कामयाब होगी। लेकिन आज ये पोस्ट नोट इतने कामयाब हुए कि ये हर ऑफिस में नजर आते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कार है तो आपने कभी ना कभी उसके टायर्स तो चेंज कराए ही होंगे। ऑफ कोर्स वक्त गुजरने के साथ ही टायर घिस जाते हैं और इनको चेंज कराना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि टायर्स में ये स्मॉल बम्प्स बने होते हैं। नए टायर्स में तो ये बम्प्स बिल्कुल बाहर की तरफ होते हैं और इनको देखकर लगता है कि ये बिल्कुल यूजलेस हैं। लेकिन इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस होता है। कोई भी आम ड्राइवर ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसको अपनी कार के टायर्स कब चेंज कराने हैं। ये बम्प्स असल में टायर की लाइफ को शो करते हैं। अगर कोई टायर घिसने के बाद इन बम्प्स के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये टायर और यूज नहीं हो सकता। आम अल्फाज में इस टायर को फौरन से चेंज किया जाए और अगर हम इस टायर को चेंज ना कराएं तो ये टायर बस्ट होकर एक्सीडेंट की सूरत बना सकता है। तो इस हिडन फीचर से आप अपने कार के टायर की लाइफ को प्रोफेशनल की तरह चेक कर सकते हैं। दोस्तों मजीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।